देखिए, औरंगाबाद जिले के सतचंडी धाम जो रायपुरा गांव में पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उस पर चर्चा करने के लिए और सतचंडी धाम के बारे में जानने के लिए हम पहुंचे हैं सतचंडी धाम के पास, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे सतचंडी धाम के बारे में और इस महोत्सव के बारे में। जी, अपने के नाम का है? बैजनाथ सिंह, सेवानिवृत्त यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अच्छा, सतचंडी धाम जो है, इसकी क्या है महत्व, क्या है महिमा इसकी, या आप विस्तृत से बता दीजिएगा। तो सत्यचंडी का मतलब ही होता है कि लक्ष्मी से, विष्णु से कहा जाता है कि यहाँ उतना, ये कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ तक प्रकाश आता है। जैसे एक साधु थे, वो कहते थे कि यहाँ तक प्रकाश आता है, हम लोग तो नहीं फील करते हैं। तो उनका कहना था कि तुम लोग की आध्यात्मिक पहुँच नहीं है, तो कभी अंदर नहीं जाते थे। कहते थे कि जो प्रकाश मिलना है हमको यही मिल जाता है, और यहीं से गोड़ लग के वो चले जाते थे। उनका मानना था कि बहुत शक्ति है। तो हमने बल्कि प्रश्न पूछा था कि विंध्याचल वगैरह में बहुत भीड़ लगती है, मैहर में बहुत भीड़ लगती है, यहाँ क्यों उतनी भीड़ है? तो उन्होंने कहा था कि माँ नहीं चाहती है, विष्णु से रूठ करके आई थी शॉर्ट टाइम पे, इसलिए वो जिसको जो खुश कर लेता है उसको सब कुछ दे देती है। रामविलास बाबू यहाँ के धनी थे, वहाँ पे वो महावीर जी का स्थान है, वहाँ घास गिरा करके वही कहते थे, मैया हमारे ऊपर कितना दिन घास रहेगा। और बिहार के 10वें धनी हो, अभी भी उनके लोग बहुत धनी। तो धन बहुत देती है, लेकिन अगर आप निगेटिव रहेंगे तो कुछ नहीं देती। निगेटिव बोले तो कि मतलब वैसे अगर के मान्यता मांगे कि उसको फलना पे हम कहें कि पत्रकार जी की मृत्यु हो जाए तो हम ही की मृत्यु हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। वैसा कभी हुआ है यहाँ? हाँ, एक व्यक्ति थे, तो समझे कि वो देवी हैं, सती वाली देवी, और वो एक आदमी के लिए लाठी पूज करके यहाँ से लेके खुद मरे। तो मान्यता है यहाँ, उन्हीं को घेर करके लोग मार दिया और मरे। हाँ, नाम एकदम अच्छी है। नाम का और नाम तो है श्रीमान सिंह उर्फ ननक सिंह जी। बताइए दादा, ऊपर आ जाइए। इस सतचंडी धाम के महिमा के बारे में बताइए, क्या है यहाँ की महिमा? महिमा अपार है यहाँ के, का कहे, यहाँ के महिमा के मने कोई कहना ही न है जी। यहाँ उदाहरण यहाँ के सांसद, अब हमको तो समय याद नहीं है, विधानसभा में उनको 4200 वोट आया था। वो अभी सांसद है, इनका पैर पकड़। वर्तमान सांसद जो है सुशील कुमार सारन है, उनकी माँ वहीं से आई, और IAS अपने दामाद को बोली कि वो पूछे कि माँ का महिमा का है, तो अरे हमनी सत्येंद्र बाबू से चुनाव जीते वाला आदि, यह माइये के कृपा है, हमने माइये के धैली, हमने कुछ न जाने। तब वो पूरा करके इसी गांव के विधायक जी भी? जी 2 बार उनके पिताजी हारे थे, और जितना वोट से वो हारते थे, जितना वोट ला करके हारते थे, उसी वोट से ही जीते। अगर ये समझे कि हम समीकरण से जीत गए, ये माँ का शब्द है। सब विधायक जी मानते हैं माँ? हाँ, कल ही तो हम बोले थे, मंच पर भी बोले थे। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी के सब समकालीन है, इन्होंने सही ही कहा। तो ऐसा तो होता है और हो रहा है। ये नदी के किनारे भी है। हम तो उदाहरण में बल्कि बोले थे कि उनके चाचा जी थे, कहे कि सचन्नी माँ का हमरा भोजन दे देती, और उनके 41 या 31 हजार का चंदा वही विधायक जी के पिताजी कह दिए थे कि बहुत रामनंदन बाबू कमाते हैं, से लिख दो। तो सुरेंद्र चाथे जी इनके सामने हम कह रहे थे कि ये एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 31 था कि 41 था। तो जसोया मोड़ पे वो ट्रक का हिसाब कर रहे थे, बोले कि माई जी हाँ का भोजन चली थी। उतना ही हुआ कि ट्रक धक्का मार दिया, जो जिस ट्रक को हिसाब दिए, और 41,000 रुपया लगा। हमारे बड़े भाई को इसमें था 50 बोरा सीमेंट देना था। तो छोटा भाई गछ लिया था कि हम देंगे, और बड़े भाई नहीं दे रहे थे। तो उस समय 50 बोरा का कीमत था 3,500, उनको केवल 3,500 पैर टूटने में लगा। तो आए वहां से तो कहे कि जीवन तू 50 बोरा सीमेंट ले जा।
हम कह रही अभी आपका पैर ठीक नहीं होता क्यों चले गए? अरे तो माई जी ऐसा ना कि बढ़ा दे तो अरे गलती से कहा गया हलता। वो भी बोल दिए थे कि वो छोटे भाई के कहने से कुछ वो मालिक है राजेंद्र कहा था, तो उसको नहीं मानते थे और उन्हीं को दंड मिले। ये तो जीवंत उदाहरण है। और इनकी पौराणिक की क्या है मान्यता? पहले तो कोलभील पूजा करते थे। हम लोग के पूर्वज आए तो पहले उसी परंपरा में चलते थे, बलि उली पड़ता था। लेकिन बाद के अलख बाबा साधु थे, वो समझ गए कि ये लक्ष्मी है, ये सब ही पसंद नहीं करती। और वो भी पूरी तरह से जानते थे कि यहाँ बहुत भीड़ भड़ाका दिखावटीपन पसंद नहीं करती है, तो इसलिए वो मना कर दिए। मना करने के बावजूद आकर के यहाँ पहले नहीं बना हुआ था ये सब, ऐसे अथी था पत्थर पर ही ये करते। वहाँ मारने के लिए उन्होंने तलवार उठाया, तलवार उनका खत्म हो गया और निकल करके वहाँ पे रहते थे घर के अंदर। कहे कि इस का क्या नाम है? घर बना हुआ था, अभी तो टूट गया है। हाँ, तो उसी घर में रहते थे, ये साला के उधर। तो वो कहे कि अगर तुम इस पशु को मार दोगे तो जिंदगी भर हम साधुगिरी छोड़ देंगे। और उसके बाद से बलि बंद हो गया। अब डर से कोई बलि देता। ये जो वृक्ष है, प्लीज नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष है, और भी कुछ का वृक्ष है। हम लोग बचपन से देखे हैं इसी तरह का वृक्ष था। ये सब कुछ नहीं था। ये वृक्ष के नीचे माँ थी। औरंगजेब के समय तो तोड़ करके नदी है, 10 थी ना, 10 हमें फेंक दिया। हाँ बताइए। तो फेंक दिया था, फिर ला करके यहाँ रखा गया। और ये है तो बहुत शक्ति है, अपरम शक्ति है। इनके बारे में तो कुछ भी कहा जाए तो कम ही होगा। महोत्सव जो 2 दिवसीय है, 2 दिवसीय ना, 2 दिवसीय, ये कब से आयोजित की जा रही है? ये 22-23 हुआ और 24 का भी हो रहा है, तीसरा है। ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं? कलाकार पहले बार हाँ गोलू राजा और अंकुश राजा, इसके बाद इस बार विशाल। यह जो महोत्सव जो हो रही है, ये क्या ये सरकारी स्तर से होता है या फिर निजी लोग चंदा? तक सरकारी नहीं, लेकिन अब ये बन गया है, ट्रस्ट बन गया है। तो अब तो ट्रस्ट के माध्यम से ही सब। जिले में एक चर्चा होती है सिद्धेश्वर विद्यार्थी के महोत्सव पुरुष के रूप में, उनकी सहयोग यहाँ होती है नहीं? उन्हीं के माध्यम से शुरू हुआ था। विधायक जी ने अध्यक्ष जो है अभी राजेंद्र, उसको भेजे थे कि उनके पास जा करके उनसे मिलने के लिए। इसके बाद से यहाँ महोत्सव शुरू हुआ। उन लोग विधायक जी चाहते थे कि इनका नेम फेम भी हो, बाहर भी लोग जाने, क्योंकि कहीं तो लिखित वैसा है नहीं कि ऐसे तो अब चालीसा सचंडी चालीसा ही का ही कल उद्घाटन हुआ था, तो आप देखे हुआ था, तो उस तरह की चीजें हैं। सचंडी जो ये चालीसा जो लिखे हैं, वो लिखने वाले कौन? नगेंद्र कोई है कि उनको पूरी तरह से यहीं के रहने वाले हैं कहीं और? ये यहाँ के नहीं, बाहर के, औरंगाबाद के रहने वाले टीचर है वो स्कूल में। और भी कोई यहाँ परंपरा है या फिर और भी कोई उदाहरण है जिसे आप बताना चाहें सतचंडी के बारे में, या फिर ऐसी कोई मान्यता आप नहीं बता? नहीं, जैसे शादी उदी करके लोग अपने मैंने अखंड सुहाग के लिए यहाँ आता है लोग, और जो पूरी इलाके की में लोग उसकी क्या परंपरा? विधायक जी बोले ना कि राजपुर में लोग कहा कि हम लोग की बहू जाती है पूजा करने, तो ये सड़क बनवा दीजिए रेडकर से होकर, ताकि हम आसानी से जा सके। वो शादी भी होती है? शादी नहीं होती है, शादी की वैसी परंपरा नहीं है, क्योंकि ये नहीं भीड़ भाड़ बहुत पसंद नहीं करती, इसलिए शादी ब्याह का नहीं होता है। लेकिन शादी करने के बाद पहली बार आसपास के लोग आते हैं। शादी नए नवेले जो होते हैं शादी करके आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं और खुशी दाम्पत्य जीवन से बीतता है। तो ये भी परंपरा है। नौकरी मांगे तो नौकरी मिल जाती है। ये तो बताइए, जो 4200 वोट विधानसभा में लाता हो उसको सांसद बना देना, तो ये तो उनका 1000 रुपया आप हुआ। कुछ बताना चाह रहे हैं आप भी, बताइए क्या कुछ कह रहे थे? मैंने कह रहे थे ना कि
बाहर के आदमी नौकरी में थे, तो उनका पूरा महीना का तलब मिला तो आन के डाल दिए थे अथी में, यहाँ दान पेटी में। ऐसा बहुत ऐसा है कि साथ अभियान ने कटनी लगा, सब कटनी छोड़ छोड़ के हमरा में भखल है, हमरा ये हो गल बेटा हो कटनी छोड़ छोड़ के सब आन के अथी करता है, ईता गाना बार बार सान के कटनी आर के मने कहानी है। धार्मिक मान्यता है यहाँ का। जब सोया सुरेश बाबू का लड़का हुआ तो उनके ही सब अथी दे रहे, अथी लगवा है नीचे ही सब नीचे लगवा है टाइल सुरेश बाबू के। वैसा तो मेरे कितने है, कोई खातना कहा जाओ है। देखिए हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर बैजनाथ सिंह जी सत्यचंडी धाम के बारे में। इन्होंने काफ़ी उदाहरण रखा और जीवंत कथाएं बताया कि यहाँ की काफ़ी उदाहरण है। लोग यहाँ से सच्चे दिल से मांगते हैं और मांग करके यहाँ से जाते हैं, तो खाली नहीं जाते हैं। और उनकी जब मन्नता पूरी होती है तो वो आ करके यहाँ विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। इन्होंने एक बात और बताया कि नई नवेला जो शादी लोग करते हैं तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आ करके यहाँ और सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं और उनकी जो जीवन है वह सुखी पूर्वक जीती हैं। देखिए सतचंडी धाम के कुछ कमेटी के सदस्य हैं, नौजवान हैं, ये भी कुछ बताने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह हुआ। बताइए यहाँ की क्या मान्यता है और क्या परंपरा रही है यहाँ के बारे में? यहाँ का मुख्य परंपरा है कि शक्ति का 7 खंड हुआ था, जिसमें एक खंड यहाँ आकर गिरी थी। जैसे पूर्वज लोग बताते हैं कि यहाँ एक खंड गिरे थे, उसके बाद गांव के कुछ लोग में मन में सपना आया कि यहाँ शक्ति का एक खंड आकर गिरे हुए है, जिसमें हम लोग यहाँ एक मंदिर का मतलब निर्माण करेंगे और ये मंदिर का रूप में फिर बनाया गया बस। और फिर उसी के कारण यहाँ मंदिर बना, पूर्वज लोग बनाए। तो जैसे फिर वहाँ से स्टार्टिंग हुआ और फिर जल्द में हम लोग कमेटी के लोग एक छठ के समय में बैठक रखा गया, जिसमें माता रानी का जो सोना का नयन लगाया जाए। तो हम लोग कमेटी में बैठकर निर्णय लिए, सब लोग बोला कि हाँ ये बात सही है, कर लिया जाए। तो तनिष्क ज्वेलर्स का जो ऑनर थे औरंगाबाद का, उनको बुलाया गया कि मतलब इनका क्या क्या कैसे होगा। तो पैसा वैसा का कुछ बात हुआ, जिसमें वो बोला कि हाँ ठीक है हम ऑर्डर लिख ले रहे हैं। ऑर्डर लिखने के बाद वो अपने दुकान पर गया। फिर उसी दिन रात में माता रानी उन्हें सपना दिए और वो पता नहीं क्या मन में उनका आया, दूसरे दिन आए बोले कि कोई पैसा नहीं लगेगा, हम खुद से आकर, एक माता रानी का बात हुआ था, 4 माता रानी के यहाँ फ्री में आकर लगा दिए वो। हाँ सोना का नयन लग गया है। हाँ लग गया। वो खुद से आकर अपना लगाकर और चले गए, बोले कि हमें सपना आया था, इसके वजह से हम अपने तरफ से लगा दिए। हाँ वो लग गया। देखिए ये बता रहा है कि कमेटी ने निर्णय लिया था कि सोना का जो माँ का नयन है वह लगाया जाए। इन लोगों ने, कमेटी के सदस्य जो हैं वो औरंगाबाद की एक प्रतिष्ठित दुकान है तनिष्क, उसके क्या गया कनिष्क उसके क्या गया और रेट और ये चीज़ें तय किए। उसके बाद वो जब ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने के बाद ये बता रहे हैं कि उसके यहाँ से जाने के बाद रात में उसके सपना में माँ आती है और माँ आती है और आने के बाद वह कुछ कहती हैं। वो सपना में जो देखता है, देखने के बाद उस जो दुकानदार है वह यहाँ आता है और कहता है कि माँ का नयन जो है वह मैं मुफ्त में लगाऊंगा। और उन्होंने आ करके और नयन को लगा दिया है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वह चीज़ें भी वे दिखाएंगे। बताइए, आप बताइए। और जल्द में ही एक हम मतलब यहाँ कैंप करवाए थे थेरेपी डॉक्टर को, जिसमें बहुत सारे गांव के लोग में के जो पैर में घुटना में दर्द रहता था, तो थेरेपी वाले को हम बुलाए थे यहाँ पे, जिसमें यहाँ के जो पुरोहित हैं बाबा, जो जयश्री बाबा, काफ़ी दिनों से यहाँ पूजा कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला कि मेरे भी घुटना में दर्द रहता है। हम बोले कि ठीक है बाबा से मिल लूँ डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब देखकर उनको बताएं कि दर्द है तो दवा दे रहे हैं, दवा खाइए, 2-4 दिन राहत मिलेगा। तो बाबा जाकर घर पे एक दिन रात में खाएं, दूसरे दिन से वो हमें बुलाए, बोले कि बाबू से हम दवा अब नहीं खाएंगे, क्योंकि माता रानी हमें बोल रही है कि आपको ऐसे ही ठीक हो जाएगा, दवा का कोई ज़रूरत नहीं है। और उस दिन से उनका घुटना का दर्द समाप्त हो गया। हाँ पूरी तरह से घुटना का दर्द ठीक है। और बीमारी ऐसा है उनको, जैसे बुढ़ापा में तो होते रहता है, तो
उसकी वजह से और बीमारियां हैं, लेकिन वो घुटना का दर्द समाप्त हो गया। देखिए, सतचंडी धाम पर टी सीरीज के गायक प्रवीण सिंह आए हैं यहाँ दर्शन करने। इनसे भी जानते हैं सतचंडी धाम के बारे में, और यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, यह भी जानेंगे। प्रवीण, सबसे पहले तो सत्यचंडी धाम रपुरा ये माई का एक ऐसा धाम है कि यहाँ कोई आता नहीं है, माँ खुद सबको बुला लेती है। ये मैया रानी का महिमा है। और इस धरती पे भोजपुरी के कोई ऐसे स्टार नहीं है। एक जमाना था जब महोत्सव नहीं होता था, उस समय पवन सिंह भैया भी आए हैं यहाँ पे, और अभी बहुत सारे लोग आएंगे भी। ये माँ सत्यचंडी का धरती है रापुरा, तो मैं उसके लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द नहीं। जब आपने पवन सिंह का नाम ले ही लिया, तो अब हाल फिलहाल में एक चर्चा चल रही है, और यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ के विधायक जी हैं जो उनके पिताजी काफ़ी दिनों से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन माता सत्यचंडी का आशीर्वाद नहीं लेते थे। जब सत्यचंडी का आशीर्वाद उनके पुत्र लिए, तो जितना वोट वो लाते थे उतना ही वोट से आनंद शंकर जो है वह चुनाव 2 बार जीते हैं। अब जैसा कि हम लोग को सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है कि पवन सिंह की बात आप कर रहे हैं, तो पवन सिंह भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। ये मैया रानी का महिमा है कि चाहे सुशील भैया सांसद हो, चाहे आनंद शंकर भैया विधायक हो, ये सब माई का कृपा है। यहाँ जे भी आके माथा ठेका है, आज तक कोई खाली नहीं रहा है। पिछले साल हम जब आए थे तो हम भाड़े के गाड़ी से आए थे। अच्छा। आज इनका आशीर्वाद है कि इसी वर्ष, हमको नहीं पता था कि फिर मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, लेकिन मैया रानी के आशीर्वाद से इस वर्ष, इन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पास नहीं हुई स्कॉर्पियो आई है। देखिए, ये बड़ी बात बता रहे हैं कि पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो भाड़े की गाड़ी से आए थे, परंतु मैया रानी का कृपा हुआ तो हम अपनी गाड़ी से इस बार सत्यचंडी में दर्शन करने। आज महोत्सव है, क्या है महोत्सव में आपकी भी आज ये होगी? हाँ है, और कुछ माँ के लिए हम बहुत सारे चीज़ भी लेकर आए हैं, आप लोग को सुनाएंगे भी। देखिए, ये थे प्रवीण सिंह, टी सीरीज गायक हैं। इन्होंने भी बताया कि यहाँ की जो महिमा है काफ़ी निराली है। बहुत कुछ इन्होंने बताया। तब चलते हैं और महोत्सव जो हो रहा है उसका भी हम कवरेज करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ मौजूद हैं ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, जो यहाँ के पुजारी हैं, आचार्य हैं। तो यहाँ के आचार्य हैं, ये भी कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। बताइए। यहाँ जो था वो पहले भील जाति के लोग आनकर खस्सी दिलाता था। यहाँ अलख बाबा 60 बरस पहले आए और वहाँ यहाँ जग करवाए। गांव के आदमी को कहीं की महामारी और दुख से निवारण के लिए यहाँ बलि बंद करवा दिया जाए। पकवान और से पान फूल से पूजा होना चाहिए। तो उसी समय से यहाँ बंद हो गया है। तो गांव का बढ़ंतरी भी होने लगा है और सब लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ आगे बढ़ंतरी यहाँ कुछ नहीं था। पहले तो एगो यहीं खाली देवी जी थे। यहाँ से जो बढ़ा सब वो आज के 60 बरस पहले ही से जो बढ़ने लगा, वो जब बंद हो गया ना खसी बड़ी, तो और ऐसे इनकी महिमा है कि श्री श्री बटाने नदी के कछार में पर्वत राज महागुण खानी, कूप और मंदिर बाग बगीचा शैल तटी प्रगति महारानी। प्रगट हुए हैं, कोई बनाए हुए नहीं है, प्रगट हो गया है। उसी समय से यहाँ पूजा होता है। ये सब बंद हो गया, खसी बकरी सब नहीं पड़ रहा है ना, बलि प्रथा बंद हो गया। अब पकवान से पूजा होता है, और जो पकवान पूजा करता है और जो इच्छा मन में लेके इनके क्या श्रद्धा भक्ति से आता है, उसका काम एकदम हो जाता है। ये एगो सिंगर थे, बता रहे थे कि अगले साल जब हम आए थे महोत्सव में यहाँ, तो भाड़े की गाड़ी से आए थे, लेकिन इस बार जो आए हैं वह अपनी गाड़ी से, खुद की गाड़ी से आए। तो महिमा बहुत है इनका, कहने की बात है। हाँ, और इसमें पर सतचंडी चालीसा भी निकल गया है। सतचंडी चालीसा हाँ विमोचन हुआ है, यही है और का। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हैं राकेश जी। ये दिल्ली में पत्रकारिता क्षेत्र में भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय हैं। यहाँ स्थानीय होने के नाते या काफ़ी चीज़ें यहाँ के बारे में जानते हैं। तो हम इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी की यहाँ की जो माता है क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत इस धरती पर, इस माता रानी की धरती पर आपको बहुत स्वागत। और आप लोगों के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे मैया जो आज विकास की बाट जो हो रही है, यहाँ की पौराणिक मान्यताओं पर गौर करें तो माता रानी तीनों रूपों में विराजमान है यहाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब ये कथा, पौराणिक कथा अगर देखा जाए तो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। किस्सा घर घर में प्रचलित है कि भगवान शिव की अर्धांगिनी इनके मना करने के बाद वो चली गई थी अपनी मायके, जहाँ अपने पति के बारे में भला बुरा कहते हुए सुन करके कुपित हुई
और वो अर्ध अपने अपने आप को हवन कुंड के हवाले कर दी। इस बीच भगवान भोलेनाथ ने उनकी अर्धजली शरीर को अपने कंधे पर लिए त्रैलोक में विचरण करने लगे, तांडव होने लगा, त्राहिमाम मचने लगा चहुं ओर। तब ये देखकर सभी देवी देवता विष्णु भगवान के पास गए, बोले कि प्रभु अब तो बचेगा ही नहीं, तीनों लोग कोई नहीं बचेगा, आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। उसी वक्त भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता पार्वती का जो शरीर का खंड खंड किया था, उस खंड में कुल मेरे ख्याल से, और वेद पुराणों में जो जिक्र है 108 खंडपीठ है, जो शक्तिपीठों के रूप में जहां जहां उनका अंग गिरा शक्तिपीठ में विराजमान है। एक हाथ के रूप में माता रानी यहाँ पर उनका हाथ गिरा था, तब से लेके इनका नाम सतखंडी है। बाद में किसी महान संत के द्वारा यज्ञ कराने के बाद इनका नाम सत्यचंडी कर दिया गया, क्योंकि 9 दुर्गा का रूप है। और यहाँ का विशेषताएं तो मैं आपको बताऊं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से यहाँ मत्था टेकता है उसकी मनोकामनाएं 200% पूरी होती है। और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। जब आप छठ में आएंगे, दोनों नवरात्र में आएंगे, तो काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन हमारे यहाँ आते हैं। और छठ में तो कहिए मत, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे सत्यचंडी घाट पर छठ करते हैं। तो उस वक्त छठी मैया के रूप में माता रानी लोगों का मुराद पूरा करते हैं। ये थे राकेश जी, जिन्होंने बताया यहाँ के महारानी की किदवंती क्या है। विस्तृत रूप से इन्होंने बताया कि त्रेता युग से यह जो धरती है, या जो स्थल है, वह जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।